गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लेयर्स। आई एम फारूक इंसारी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेबनिज थ्योरम। आज मैं आप लोग के बीच में लेबनिज थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस थ्योरम को हम लोग आज प्रूव करेंगे। लेबनिज थ्योरम क्या है? लेबनिज थ्योरम एक्चुअल में इसका काम क्या है? इफ यू हैव गिवन y इज इक्वल टू u into v, then first of all you have to differentiate y1 is equal to u will be differentiate, v will be as it is, u will be as it is and v will be differentiate, then the result will be u1v plus uv1. Same as you will have to differentiate n times. What will be their result? Today I will discuss about this. कहने का मतलब है कि अब यदि हमारे पास u into v के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है और इसको nth डेरिवेटिव निकालना है, इसी को हम लोग कहते हैं लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं लेबनिज थ्योरम। लेट y is equal to uv if y is a function of u and v possessive derivative of nth order, then their nth derivative is, we have given, if you have given y is equal to uv, then you will have to prove that yn is equal to nc0 से शुरू करेंगे, u n v nc1, u एक कम होता चला जाएगा, v आना शुरू होगा, nc2 u n-2 v2 डॉट 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 ये हमारा चलता जाएगा, ncr u n-r vr डॉट 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 ncn uv n. This is the statement of लेबनिज थ्योरम। हम लोग आज इसी को प्रूफ करेंगे कि if you have given y is equal to uv, then how can you prove that yn is equal to this? You will prove this theorem by induction method. प्रूफ में हम लोग जा रहे हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड। एक्चुअल में ये जो लेबनिज थ्योरम है वो बेसिकली आपका बीएससी में 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, कभी 20 मार्क्स में, कभी 10 मार्क्स में। बाय इंडक्शन मेथड, लेट y is equal to uv where u and v are function of x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो y का y1 dy by dx भी बोलते हैं। u into v के फॉर्म में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते आए हैं, 11th 12th में डिफरेंशिएशन पढ़े थे। u into v का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट टाइम u को डिफरेंशिएट किए, u का डिफरेंशिएशन u1, v को हमने छोड़ दिया। अब इस बार हम u को छोड़ रहे हैं, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v1। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैन आई राइट दिस जस्ट लाइक दिस, 1c0 1c1 uv1। ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद करोगे, आप लोग पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, nc0 इसका मान 1 होता है और ncn इसका वैल्यू 1 होता है। जब यहाँ पे 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, जब दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो फार्मूला ऊपर वाला चला गया नीचे को, और नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस करके लिखते हैं, तो n - 0 n कट के कितना हो गया, 1 हो गया।
यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाले नीचे, दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे लिखते हैं। ये तो हमारा जीरो हो गया, ये भी कट गया, वैल्यू कितना हो गया, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हमने क्या देखा कि y1 इज ट्रू फॉर this function is true for n is equal to 1. Again differentiate with respect to x. Again differentiate. Then y1 will be y2. Just like this, if you want to differentiate y1 v as a product rule, you can write u1 will be u2, v will be as it is, plus u1 will be as it is, v will be v1. ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब u v1 पे चलते हैं। इस बार u को डिफरेंशिएट कीजिए, u1 हुआ, v1 छूट गया, v1 छूट गया। अब क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन यहाँ पे छूटेगा। अब क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन, v1 क्या बन गया, v2। अब थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टमेंट करना है, u v2, u छूट गया, v1 का v2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये दोनों सेम है, u2v प्लस u1 v1 विल बी 2u1 v1। यहां पे कितना है, u v2। इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहा हूं। अब ये 2 से क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2c0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये इसको उतार दीजिए, u2v, ये 2 है, 2c1 nc1 का वैल्यू है, तो 2c1 का वैल्यू 2, u1 v1 will be as it is। अब या फिर 2c2 u v2। देखिए अब यहाँ पे सेटिस्फाई 2 पर भी हुआ, पहले 1 पे डालिए। अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो 1c0 u1 v 1c1 u1 minus 1 0, कुछ नहीं है, 0 यहाँ v1, इसका मतलब 1 पे सेटिस्फाई। अब 2 डालिए यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 डालेंगे ये u2 y2 2c0 u2v 2c1 u2 minus 1 u1 v1 2c2 u2 minus 2 0 v2। तो इससे हमने क्या देखा, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। अगेन 3 में भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे u को, इसका डिफरेंशिएशन u2 को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 होगा, v छूट गया। अब यहाँ पे देखिए u2 को छोड़ दीजिए, v कितना बन जाएगा, v1, पहला प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे आइए 2 u1 v1 क्या होगा, u2 v1 विल बी एज इट इज। फिर इसके बाद से u1 का डिफरेंशिएशन इस बार नहीं करना है, v1 क्या हो जाएगा, v2 प्लस यहाँ पे लास्ट u का डिफरेंशिएशन u1 v2 है, छूट गया। अब क्या लिखेंगे, इस बार u नहीं डिफरेंशिएट होगा क्योंकि हमने जस्ट प्रोडक्ट रूल में u को डिफरेंशिएट किया, v को एज इट इज छोड़ दिए। अब u को एज इट इज छोड़ेंगे, v2 विल बी v3 इफ यू डिफरेंशिएट। अब लिखा जाए क्या हो रहा है हमारे पास, u3v यहां पे देखिए 1 u2 v1 2 u2 v1 इज इक्वल टू 3 u2 v1 2 u1 v2 कितना हो गया यार, 2 और 1, फिर ये भी 3 u1 v2 प्लस u v3। अब इसको हम अपना फॉर्मेशन में इस रूप में लिख कर देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो यहां पे क्या होगा, u3 को हम लिख सकते हैं 3c0 u3v, 3 को 3c1 का वैल्यू 1 होता है, ये u2 v1 3, यहां पे हम 3c2 का भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1, 3 का मतलब 1 2 3 हो गया। यहाँ 1 और 2 कट के कितना मिल रहा है, 3, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसको लिख दीजिए u1 v2 और इसको फाइनली 3c3 u v3। तो हमने क्या देखा, फिर 3 पर भी ये सेटिस्फाई कर गया। thus we see that this theorem is true for n is equal to 1 2 3। let us suppose
इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। मैथमेटिकल इंडक्शन है, हमने वहां पढ़ा था स्टेटमेंट, लेट P and be a statement involving the natural number n such that P1 is true, such that P1 is true and Pk plus 1 is true whenever Pk is true, hence by mathematical induction it is true for all n belongs to natural number। हमने n is equal to m पर इस फंक्शन को एज्यूम किया। अब हमें दिखाना है कि n is equal to m plus 1 पे अगर सेटिस्फाई करेगा तो लेबनिज थ्योरम के माध्यम से हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। तो हमने क्या, लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, दैट इज y m क्या होगा। तो ये जो n है सब n के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, पूरे वही लिखेंगे, m सिर्फ n के जगह पे, ये क्या हो गया mc0 umv mc1 um-1 v1 mc2 um-2 v2 डॉट 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 डॉट, यहां पे देखिए mcr um-r vr डॉट डॉट डॉट, लास्ट स्टेज हमारा क्या है mcm u vm। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाह रहा, जस्ट इसके पहले कौन सा एलिमेंट होगा, क्या लिखेंगे mcr-1। तो यहां इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहां लिखते हैं और ये वाले यहां, तो यहां पे u के पास क्या आ जाएगा m-r+1 और v के पास क्या होगा तो vr-1। इसके पहले एक सोच लीजिए mc m-1 u1 v m-1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट की तरफ से ये हमने क्या किया, जो क्वेश्चन हमने अज्यूम किया कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। If this theorem is true for n equal to m, then in place of n there will be m. I have just write in place of m there is only m. Now again differentiate. Again differentiate with respect to x, we get ym क्या हो जाएगा ym+1। डिफरेंशिएट कीजिए mc0 will be as it is um क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, एक बढ़ गया, v को यहां पे छोड़ दीजिए। अब को मैं छोड़ रहा हूं, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा v1। सेकंड में जाइए mc1 m-1 v1, m-1 एक इंक्रीज करेगा v1 छोड़ दिए, um-1 will be as it is, v1 will be v2। फिर इसके बाद से इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये mc2 को भी ले लीजिए, mc2 ये क्या लिखेंगे um-2 एक इंक्रीज करेगा तो um-1 v2 को हमने छोड़ दिया। अब um-2 छूट जाएगा, v2 के बदले में क्या आएगा v3 डॉट 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 डॉट। अब यहां पे इसका दो टर्म, इसका दो टर्म, इसका दो टर्म, इसका दो टर्म, क्योंकि प्रोडक्ट्स रूल में uv में 2 आता है। mcr-1 अब इसमें सेम वही प्रोसेस लेके चलिए, एक इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा um-r+2 vr-1 को छोड़ दिए प्लस, अब इसको छोड़िए um-r+1 जब आपका छूट जाएगा एक इंक्रीज करेंगे, ये हमारा हो गया vr। जस्ट इसके बाद ये mcr m यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं या इसी जगह पे mcr um-r एक बढ़ रहा है um-r+1 vr को हमने यहां छोड़ दिया प्लस। अब इसको um-r छूटेगा, इसमें एक इंक्रीज करेगा um-r छूट गया vr+1
डॉट 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 चलते जाइए, आपका स्टेज का यहां पे आ रहा है MCM माइनस वन, MCM माइनस वन, U1 will be U2 VM minus 1 will be as it is, UN will be as it is, VM minus 1 एक इंक्रीज करेंगे तो VM हो गया, प्लस MCM छोड़ दिए, U है, U क्या बन जाएगा U2, VM छूट गया, UV का रूल, अब U छूट रहा है यहां, VM कितना हो जाएगा तो VM प्लस वन, और हमने क्या किया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बाबू ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, हर लास्ट वाले फर्स्ट से मिल रहा है, हर लास्ट का कॉम्बिनेशन फर्स्ट से, हर लास्ट का कॉम्बिनेशन फर्स्ट से मिल रहा है, उसी प्रकार से हर लास्ट का कॉम्बिनेशन इस फर्स्ट के साथ मिला, ये देखिए यहां मिल रहा है UM माइनस आर प्लस वन भी, और इसका लास्ट इसका फर्स्ट से, यहां पे था U1 VM, लास्ट वाले फर्स्ट से मिल रहा है, तो एक यहां पे हम कॉमन लेंगे MC0, फर्स्ट और लास्ट को लिख दीजिए, MC0 UM माइनस वन भी, और लास्ट वाले को एकदम अंतिम वाले को लिख दीजिए, अंतिम वाला हमारा कौन है MCM UVM प्लस वन। अब एडजस्टमेंट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हमने ये लिख लिया, ये फर्स्ट और ये लास्ट, यहां पे देखिए इन दोनों से ये कॉमन हमारा निकल रहा है, इन दोनों से हमारा ये कॉमन निकल रहा है क्या MC0 और यहां पे कितना है MC1, कॉमन क्या निकल रहा है UMV1, एक कंप्लीट। यहां पे देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट, MC1 कितना है UM माइनस 2 M माइनस 1 V2, UM माइनस 1 V2। इसी प्रकार से मिडिल वाले पे हम जाएंगे, मिडिल को ढूंढिए, मिडिल में क्या है, यहां पे देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो यहां क्या MCR माइनस 1 और यहां क्या MCR माइनस 1 MCR, और उसके पास है कितना UM माइनस R प्लस 1, UM माइनस R प्लस 1 एंड VR, ये बीच वाला मिला। बीच के बाद फिर जाइए यहां अंतिम पे U1 VM, यहां पे MCM माइनस 1, MCM माइनस 1 प्लस MCM कितना है तो U1 VM, और लास्ट वाले को हमने अभी लिखा था, लास्ट क्या था तो MCM U, ये इक्वेशन नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वो फार्मूला क्या था देखिए, अब इसके बाद मैं यहां पे पुनः आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। We have MCR प्लस 1 इज इक्वल टू M प्लस 1 CR प्लस 1, ऊपर सेम रहे, नीचे जो बड़ा होता है बड़ा वाला को लिखते हैं, ऊपर एक बढ़ जाता है। दूसरी बात MC0 को हम M प्लस 1 C0 भी लिख सकते हैं, अगर नीचे 0 रहे ऊपर कुछ भी बदल दीजिए वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होता है, वो क्या होता है 1। और तीसरा क्या एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं MCM, क्या इसको हम M प्लस 1 CM प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो ये अब हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं। यहां पे देखिए अब MC0 तो YM प्लस 1 होगा क्या, MC0 M प्लस 1 C0, M प्लस 1
सी नॉट, अब ये यू एम प्लस वन, भी छूट गया, एम प्लस, अब देखिए इसका फॉर्मूला एम 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 प्लस वन, इन दोनों में बड़ा कौन है? वन, सी वन, यू एम भी वन, ये कितना होगा? एम प्लस वन सी टू, एम प्लस वन सी, और यहां यू एम माइनस टू भी टू। चलते जाइए, मिडिल टर्म क्या मिल रहा है? मिडिल टर्म हमारा आ रहा है एम प्लस वन सी आर माइनस वन सी आर, बड़ा कौन है? आर है, तो ये हमारा हो गया एम प्लस वन सी आर यू एम माइनस आर प्लस वन भी आर, मिडिल वाला मिला। और लास्ट वाला में क्या है? तो देखिए लास्ट में इसको भी एक लिख लीजिए, एम प्लस वन सी एम यू वन भी एम एंड लास्ट एमसीएम। एमसीएम को क्या लिखेंगे? एमसीएम को हम क्या लिखेंगे? तो एमसीएम को एम प्लस वन सी एम प्लस वन, एम प्लस वन सी एम प्लस यू भी एम प्लस वन। अब आप गौर से देखिए तो इक्वेशन विच इज सेम है। अभी मैंने इक्वेशन नंबर वन में जो लिखा था वो m के पास क्या हो गया? देखिए एक बढ़ गया, यहां पे देखिए m प्लस वन, n प्लस वन एक बढ़ा है इक्वेशन, तो यहां क्या लिखेंगे? सारा मिल गया, n है मतलब m प्लस वन m प्लस वन u, n के पास कितना है? m प्लस वन, तो क्या लिखेंगे? विच इज, अभी हमने यहां एक इक्वेशन लिखा था ये, which is same as 1 replaced m plus 1 in place of m, that is it is also true for n is equal to m plus 1 whenever it is true for n is equal to m. Hence by mathematical induction it is true for all n belongs to natural number. This proves the result. इस प्रकार से हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि if y is equal to uv then their nth derivative will be this. तो आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अगर y is equal to uv है और इसका nth डेरिवेटिव हमें निकालना रहे तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा। अब लेबनिज डेरिवेटिव से इस थ्योरम के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और कैसे बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।